आप सभी योग जिज्ञासुओं को, योग पथिकों को मेरा नमस्कार। बहुत से योग साधकों का प्रश्न था कि सर, बच्चों को किस उम्र में योगाभ्यास शुरू करवाना चाहिए? बहुत ही जायज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। बार-बार ये प्रश्न किया जा रहा था कमेंट बॉक्स में भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी कि सर एक्चुअली एज क्या है बच्चों की कि किस उम्र में हम अपने बच्चों को योगाभ्यास करवाएँ? मोनिका, शीतल, अनामिका, कनिष्का, ऐसे बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी महिलाओं ने जिनके बच्चे थे, किसी का बच्चा 5 साल का है, किसी का बच्चा 3 साल का है, किसी का बच्चा 6 साल का है। तो उन्होंने सबने पूछा कि सर किस उम्र में हम योगाभ्यास शुरू कराएँ? क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ हैं उनके मन में कि सर कहते हैं कि ज़्यादा योगाभ्यास कराने से बच्चा ज़्यादा वीक हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए कभी, है ना? कुछ कहते हैं कि हाइट रुक जाती है बच्चों की छोटी उम्र में योगाभ्यास कराने से। मतलब उन्होंने तरह-तरह की बातें मेरे को योग के बारे में बताई। क्योंकि भ्रांतियाँ तो योग के बारे में पहले भी थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी और सभी का अपना व्यू हो सकता है, अपने विचारधारा हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि योग का मतलब सिर्फ योगासन नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। उसमें यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी, मुद्राएँ, बंध, ध्यान, षटक्रम, आहार, सब चीज़ मिलाकर ही पूरा योग है वो पूर्ण होता है। तो अब जनरली हम क्या सोचते हैं या कोई भी पर्सन करता है कि बच्चों को जी हमें योगा नहीं कराना चाहिए। तो योगा का मतलब या योग का मतलब वो क्या समझते हैं कि आसन नहीं कराने चाहिए। सिर्फ आसन तक हमने योग को सीमित कर दिया है। तो ये ब्रेन से बिल्कुल हमें निकाल देना है कि योग का मतलब आसन नहीं है। योग का मतलब योग की एक क्रिया नहीं है। योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम नहीं है। क्योंकि योग के तो कई प्रकार भी हो सकते हैं। ज्ञान योग भी हो सकता है, भक्ति योग भी हो सकता है, कर्म योग भी हो सकता है, राज योग भी हो सकता है, नाद योग भी हो सकता है ना? तो किसी भी रास्ते पे चल के आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं सिर्फ आसनों की ही बात करूं, क्योंकि 99% हम सब भी उसमें आ गए हैं कि योग का मतलब आसन ही लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में मेरे से प्रश्न पूछे सभी ने कि सर योग किस उम्र में शुरू करवाना चाहिए, तो उनका मेन उद्देश्य था कि सर आसन कब से शुरू करानी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आसनों की बात करूं तो कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में उम्र का कोई तगाजा नहीं दिया है। कहीं पर भी कोई उम्र नहीं बताई गई है कि आप अपने बच्चे को 1 साल की उम्र में योगाभ्यास कराएं, 2 साल की उम्र में कराएं, 5 साल में, 10 साल में। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। अब आपका प्रश्न होगा कि फिर सर क्या करें हम? हमारा बच्चा 5 साल का है, किसी का बच्चा 6 साल का है, किसी का बच्चा 8 साल का है, किसी का बच्चा 3 साल का है। और कुछ लोग मुझे पिक्चर भी भेजते हैं कि सर देखिए मेरा बेटा 3 साल का भी कितना बेंडिंग कर लेता है, देखिए कैसे बेड के ऊपर ही कलाबाजी करता रहता है ना, कैसे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना अच्छे ये पोस्चर्स करता है। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो देखिए, कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो अलग-अलग जो फेडरेशंस हैं, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ फेडरेशन है, कुछ गवर्नमेंट फेडरेशंस हैं, है ना? कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्कूल इंस्टीट्यूट्स हैं। उन सब में भी कहीं पर 5 साल से शुरू कर रखा है, कहीं पर 6 साल से, कहीं पर 8 साल से, कहीं संस्था में या इंस्टीट्यूट में, फेडरेशन में 10 साल से है। यानी कहीं तो जो ग्रुप बना रखा है वो 5 से 10 साल का है, कहीं पर 6 से 11 साल का है, कहीं पर 8 से 11 साल का है, कहीं पर 10 से 15 साल का है, यानी अलग कहीं पर 3 से 6 साल का भी है। यानी अलग-अलग संस्थाओं ने, अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स ने, अलग-अलग फेडरेशंस ने, चाहे वो स्कूल फेडरेशंस हों या ना सीबीएसई हो या अलग-अलग स्टेट्स के बोर्ड हों, सभी में अलग-अलग एज ग्रुप मिलते हैं। तो स्वाभाविक है, जायज़ है, क्योंकि अब मेरे पास जो क्वेरी आई है वो अलग-अलग स्टेट से आई हैं। तो अलग-अलग स्टेट्स में भी यही समस्या है कि सर हमारे यहाँ तो 5 साल का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ स्टेट्स में ऐसी बाउंडेशन है कि 6 साल से नीचे बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है योग में। कहीं पर जो वहाँ के गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर 8 साल भी एज है, कहीं पर 11 साल एज भी है,
कहीं पर 3 साल भी है मिनिमम एज, 3 साल के बाद पार्टिसिपेट कर सकता है कंपटीशंस में। तो उनका जो प्रश्न था वो मुख्यतः जो कंपटीशंस आसनों के जो शुरू होते हैं तो उनका प्रश्न इसी से जोड़कर था। तो देखिए ये भी मैं बता दूं आपको कि बच्चे स्वाभाविक तौर पर भी योग करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपका बच्चा कभी कहीं पेड़ के ऊपर लटकने की कोशिश करता है, कभी घर की कोई कुछ भी उसको दीवार पकड़ में आती है या कोई भी ऐसा कुछ पकड़ में उसके आ जाता है तो वहां लटकने की कोशिश करता है। कभी बेड के ऊपर वो आपने जिम्नास्टिक की तरह करता है ना। कभी देखा होगा सर बच्चा रख के घूम रहा है, कभी बच्चा चक्रासन कर लेता है, कभी बच्चा स्ट्रेचिंग कर देता है, कभी बच्चा अपने पैर को पकड़ के ऐसे लगा देता है ना। देखा होगा आपने पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है 6 महीने के बाद 1 साल का, अपना पैर को पकड़ के आराम से ऐसे लगा देता है। देखा होगा आपने, इसे कहते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। लेटे लेटे बच्चा एक पैर को पकड़ेगा और अंगूठा पीने लग जाता है। तो ये आसन की मुद्रा ही है। तो बच्चे ने तो योगाभ्यास वहीं से शुरू कर दिया है। कभी वो दोनों पैर मिलाकर भी कर देता है। ये तो मैं भी देखता हूँ, छोटे बच्चे घर में है तो वो हम कहेंगे कि एक पैर को पकड़ के लगा, वो तुरंत लगा देता है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे दूसरा पैर, ऐसे दोनों एक साथ, अलग अलग मुद्राएं बच्चा करता रहता है क्योंकि उसका शरीर फ्लेक्सिबल है, उसमें लचीलापन है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो स्वाभाविक तरीके से वो अपने कुछ आसन अपने आप ही करता रहता है। और अगर आप कहते हैं कि आसन करके दिखाएं तो वो करके भी दिखा देता है। हालांकि बताते हैं बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो आदि मुद्रा में ही होता है। यानी ये मुद्रा जो होती है ना, ऐसे आदि मुद्रा, इसी मुद्रा में पहले से ही होता है। तो मुझे लगता है कि जब गर्भ में होता है बच्चा तो योग मुद्रा में होता है। उसके बाद उसका जन्म होता है, तब भी देखा होगा बच्चा मुट्ठी बंद रखता है मोस्टली। तो मुट्ठी बंद का मतलब भी उसको एक मुद्रा में वो रहता है। तो योग का मतलब सारी चीजें समाहित होती है। कुछ ना कुछ योग की क्रियाएं बच्चा करता रहता है, जाने अनजाने में, स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर वो कोई ना कोई योग की क्रिया करता रहता है। अब रही बात आपके कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीशन की एज अलग अलग फेडरेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग निर्धारित कर रखी है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि 5 साल के बाद या 5 वर्ष की उम्र के बाद आप आसनों का अच्छे से अभ्यास करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि आप अभ्यास कराते हैं तो आपको बच्चे की प्रकृति का पता होना चाहिए, बच्चे की प्रवृत्ति का पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि देखा देखी करे जोग, छीजे काया बाडे रोग। अगर आप देखा देखी योग करते हैं तो शरीर में रोग होने की संभावना होती है। अगर आप गलत तरीके से योगाभ्यास बच्चे को कराते हैं तो शरीर में रोग होने की संभावना होती है। तो मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को कई बार अब अगर ऐसा होता तो जिम्नास्टिक में देखा होगा आपने 3-3 साल के बच्चे आ जाते हैं। मुझे ऐसी भ्रांति अभी बताई गई कि सर उन्होंने कहा कि बच्चे की हाइट रुक जाएगी, बच्चा बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप इसको छोटी उम्र में 4-5 साल की उम्र में योगाभ्यास करवाते हैं तो। किसी ने कहा कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, किसी ने कहा बहुत पतला हो जाएगा आपका बच्चा, है ना। अलग अलग तरह की बातें बताई मेरे को। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, जिम्नास्टिक में जो बच्चे होते हैं वो तो आपने देखा होगा जापान में, चाइना में, कोरिया में, नेपाल में, भूटान में ऐसे स्ट्रेचिंग कर देते हैं बच्चे, है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं और उनकी हाइट भी अच्छी होती है और बड़े अच्छे जिम्नास्टो बनते हैं। तो देखिए वैसे जिम्नास्टिक में योग में अंतर तो है, काफी चीजें इसमें सिमिलर भी हैं आसनों की और जिम्नास्टिक की, लेकिन कुछ जगह पर डिफरेंस भी है। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो जो योगासन कंपटीशन होते हैं वो जिम्नास्टिक की तरह से ही होते हैं। उनमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं होता है ना। और बहुत अच्छे से योगिक तरीके से भी नहीं कराया जाता है। तो जो प्रशिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो योगाचार्य होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं या कोच जो होते हैं, जो बच्चों को योगाभ्यास करवाते हैं, वो समझदार होने बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि बच्चे का बॉडी कैसा है। मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बताया था कि हर बच्चा नहीं बन सकता योगासन खेल का अच्छा खिलाड़ी। अगर आप चाहें कि मैं बहुत अच्छा या अच्छी खिलाड़ी हूं और मैं अपने बच्चे को भी योगासन में डालना चाहती हूं, तो देखा होगा आपने, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। कुछ बच्चों में नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपका बेटा या बेटी को ऐसा मिलेगा जो
तुरंत फॉरवर्ड बेंडिंग कर देगा, सर घुटनों से लगा देगा या चक्रासन कर देगा। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिनको 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी अभ्यास करवा लिया हमने, फिर भी उनकी हथेली जमीन पे नहीं टिकती, आगे सर घुटनों से नहीं लग पाता है, चक्रासन वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे हैं कि एक दिन में ही ये क्रियाकलाप कर लेते, बिना सिखाए ही कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे में कुछ स्वाभाविक नेचुरल प्राकृतिक तौर पर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और मैं इसको जानबूझकर कंपटीशन में मुझे उतारना है और बच्चा पोजीशन लेकर आए, स्कूल में नाम करे, कोच भी चाहता है, टीचर भी चाहता है, योग इंस्ट्रक्टर भी या योग ट्रेनर भी चाहता है कि ये बच्चा फला का है और इसे मुझे तैयार करना है, उनके माता पिता ने मुझे बोला है, उस टीचर ने मुझे बोला है, उसको बेचारे को जानबूझकर जब आप तरोड़ो मरोड़ोगे, उनको ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करोगे या हद से ज्यादा उसको बैंड करने की कोशिश करोगे, तो स्वाभाविक तौर पर है कि कोई ना कोई बच्चे में डिफॉर्मिटीज हो सकती है। तो मैंने देखा कुछ बच्चे गलत तरीके से योगाभ्यास करते हैं तो यहाँ कुब्बड़ निकल आता है ना। कई बच्चे गलत तरीके से योगाभ्यास करते हैं तो उनके पैरों में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, पैर मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। बच्चा थोड़ा मतलब लंगड़ा कर चलने लगता है। स्ट्रेचिंग कराते हैं तो बच्चों के पैरों में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप गलत तरीके से अभ्यास करवाते हैं तो। अगर आप प्रॉपर ढंग से ठीक तरीके से अभ्यास कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो देखिए, अब ये भी नहीं है कि एक दिन में पहले दिन ही बच्चा 5 साल का तो हमने अभ्यास शुरू करवा दिया, नहीं। आप धीरे धीरे बच्चे की प्रकृति को समझिए, बच्चे के वास्तविक स्वरूप को आप समझिए, यानी उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन सी उसकी प्रकृति है। तो आसन न करा के उसको हम धीरे धीरे कुछ सामान्य चीजें करवा सकते हैं, सामान्य योगाभ्यास करा सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हैं, ताड़ासन है, मकरासन है, चक्रासन है, ये सामान्य आसन हम करा सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ कहीं भी जोर जबरदस्ती करके कोई आसन ना कराएं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे तो बेटा 10 दिन बाद कंपटीशन, आपको तो डिंबासन लगाना ही पड़ेगा, आपको पूर्ण उष्ट्रासन करना ही पड़ेगा, आपको पश्चिमोत्तान आसन करना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग करनी ही पड़ेगी, आपको उत्थित एकपाद स्कंदासन करना ही पड़ेगा, आपको नटराज आसन करना ही पड़ेगा, आपको पूर्ण धनुरासन करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बच्चे से नहीं हो रहा है तो आप उसको जबरदस्ती ना करवाने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कितनी उम्र में शुरू कराएं। भाई उम्र का कोई तगाजा नहीं है, आप 1 साल के बच्चे को भी योग की कुछ क्रियाओं का अभ्यास करा सकते हैं, किसी मुद्रा में आप बैठा सकते हैं, आप प्राणायाम करा सकते हैं, आप सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हैं, बच्चों को खेल खेल में योग सिखा सकते हैं, एंटरटेनमेंट टाइप में कि बच्चों को गर्दन का करा दिया, क्या दिक्कत है, हाँ करवा देते हैं। बच्चों को मार्जारी आसन करा दिया, क्या दिक्कत है, बच्चों को शशांक आसन करा दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को 1 साल के बच्चों को अगर हमने, बच्चा खुद भी बैठ जाता है, देखा हुआ आपने, 1 साल का बच्चा स्वाभाविक तौर पे वज्रासन में बैठता है, आप देख लेना ऑब्जर्व करके, तो बच्चा तो आसन में बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा चक्रासन नहीं कर रहा, पूर्ण धनुर नहीं कर रहा तो वो आसन ही नहीं जानता है, आसन करता ही नहीं। अगर बच्चा वज्रासन में बैठता है, अगर बच्चा शशकासन कर लेता है, अगर बच्चा सामान्य कोई भी आसन कर लेता है तो वो हम कभी भी शुरू करा सकते हैं, 1 साल का बच्चा भी हो सकता है। अगर हमने थोड़े से प्राणायाम करवा दिए, बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज है उसके अकॉर्डिंग, हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चों को माता पिता या ट्रेनर जो है जैसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन करवाता है तो खुद नासिका बंद करके ट्रेनर या पेरेंट्स करवाते हैं और बच्चों में जो चर्म रोग था वो ठीक हुआ है। 1-1 साल के बच्चे के ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। तो ये भी तो योगाभ्यास है। 2 साल के बच्चे को भी करा सकते हैं। तो आप देख लीजिए ना, कई बार 1 साल का बच्चा बैठता नहीं है तो आप कैसे कराएंगे, चंचलता है बच्चे में। 1 साल के बच्चे को आप बार बार बैठाना चाहते हो, कभी इधर भागता है, कभी इधर करता है, कभी कुछ करता है, वो करना ही नहीं चाहता है, तो आप कैसे कराएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही अगर बच्चा बैठ रहा है, आपकी बातों का फॉलो कर रहा है, वो समझ रहा है, तो 3 साल के बच्चे को तो आराम से करा सकते हैं। मैंने खूब देखा है, हमने कराया भी है। 3 साल का बच्चा उनका उच्चारण कर लेता है, गायत्री मंत्र बोल लेता है, दूसरे जो मंत्र है उनको बोल लेता है, मुद्राएं लगा लेता है, सामान्य आसन कर लेता है। लेकिन किसी भी आसन को जबरदस्ती हमें नहीं कराना है। जैसे हम सब बच्चों को करवा रहे हैं कि उष्टासन कीजिए, अगर वो बच्चा कर रहा है नॉर्मल हल्के तरीके से तो कर लेने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चा तो वैसे भी करता रहता है ना, बेड पर, चरपाई पर, नीचे जमीन पर कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। बच्चा चक्रासन करना चाहता है, अगर उससे हो रहा है नेचुरल तरीके से कर लेने दीजिए। अगर थोड़े से आपके स्पोर्ट से कर देता है, एक बार बच्चे की इच्छा होती है कि ये सभी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो अगर उसका ठीक से हो रहा है
और वो हल्का कर पा रहा है तो कर लीजिए। बस ये कि उसमें हम जबरदस्ती ना करें, बहुत लंबे समय तक उसको कोई अभ्यास ना कराएं, ये हमें ध्यान रखना है। और अपनी ऑब्जर्वेंस में हम उनको अभ्यास कराएं, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्योंकि छोटे बच्चों को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि एक तो वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आप देखिए, अगर 20-30 बच्चे होंगे, अगर एक 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो बड़े शरारती होते हैं, बड़े उद्दंड बच्चे होते हैं। तो वो खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे और फिर दूसरे का नाम ले देंगे, सर मैंने नहीं किया, इसने किया है। आपने देखा भी होगा, क्लासेस में आप पढ़ाते भी होंगे कि अगर कोई बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो दूसरा बच्चा ऐसी हरकत करेगा, मजाक करेगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा कि आपको भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कब बच्चा शरारत करेगा। फिर वो कहेगा दूसरा कि सर ये बच्चा देखो मेरे को उंगली मार रहा है सर पीछे से। अरे बच्चा, सर मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो आसन कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि बच्चे डिस्टर्ब करेंगे आपकी क्लास को, इसलिए भी ये मनाही की जाती है कि ज्यादा छोटे बच्चों को कक्षा में ना बैठाएं, उनको ज्यादा आसन ना कराएं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, बच्चे की प्रकृति का मैंने बताया कि बच्चे की प्रकृति कैसी है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति, वो भी ध्यान रखना है। तीसरा, बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान में रखना है ना, हमें कि बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितना उसमें लचीलापन है। फिर बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है ना, उसके पेरेंट्स का इंटरेस्ट कितना है, और बच्चा मतलब करने के लिए क्या तैयार है ना, पूरे दिल से मनोयोग से वो कर रहा है क्या, उन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम 1 साल के बच्चे को भी करा सकते हैं, 2 साल के बच्चे को भी, 3 के, 4 के, 5 के। अब रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन में देखिए 5 साल के बाद उनकी मसल्स, हमारे अमित सर ने भी बताया मुझे, मेरी चर्चा हुई इस मैटर के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद हम इजीली करा सकते हैं, उनकी थोड़ी मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। और उनमें, क्योंकि अगर छोटी उम्र में जैसे आप बकासन कराते हैं बच्चे को, तो बच्चे की ना बोन्स थोड़ी नाजुक होती है, तो उनमें चोट लगने की संभावना होती है और बोन्स की ग्रोथ में रुकने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा ना कि खेल खेल में योग करा सकते हैं बच्चों को ना, लंबे समय तक ना रोके। जैसे आप छोटी उम्र में ज्यादा हैंड स्टैंड कराएंगे ना, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक मान लीजिए आप 1 साल का ही बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, आपने उसको हाथ नीचे है, आपने पैर उसके ऊपर कर दिए और उसको काफी देर रोक लिया, तो वो गलत है। हालांकि 3 साल का बच्चा खुद भी करता रहता है दीवार के साथ या वैसे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के तौर पे करा सकते हैं। जैसे मयूरासन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार डेमोस्ट्रेशन के लिए हम करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना है। बच्चों को हम सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हैं, छोटे छोटे आसन जो मैंने बताए, वो चाहे 3 साल का बच्चा हो चाहे 1 साल का बच्चा हो, खेल खेल में उनका मनोरंजन भी हो जाए और उन्हें लगे कि मैंने कुछ आसन भी किए हैं, और उनको ज्यादा दिक्कत भी ना आए, उन्हें खुशी भी हो, और धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हम उन्हें करा सकते हैं, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। मतलब कहीं भी उनके कमर पे हाथ रख के, है ना, ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के चक्कर में कोई हम एक्स्ट्रा दबाव उन बच्चों पर ना दे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो कंपटीशन की दृष्टि से 5 साल के बाद हम शुरू करा सकते हैं। तो 5 साल के बाद भी कहते हैं जी हाइट रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। जो ऐसा कह रहे हैं वो उनको योग का पूरा ज्ञान नहीं है, योग की पूरी नॉलेज नहीं है, आसनों की पूरी नॉलेज नहीं है। 5 साल के बच्चे को हम, उनकी मसल्स है वो ठीक हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको हैंडस्टैंड हम करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग हम करा सकते हैं, पश्चिमोत्तान हम करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको देखना है कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसका संपूर्ण शरीर को जांच करने के बाद आपको वो अभ्यास कराने हैं। कितनी देर कौन सा अभ्यास कराना है, ये सारा इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा। कितनी टाइमिंग में कराना है, पहले दिन कितना कराना है, दूसरे दिन कितना कराना है, 1 वीक तक हमें लगातार कितना कराना है, ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है ना। अलग अलग, जैसे 5 साल का बच्चा है, 5 से 7 साल के बच्चे, उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है कि पहले दिन हम कैसे शुरुआत करें, है ना, स्टैंडिंग पोस्चर में क्या क्या कराएं, सिटिंग पोस्चर्स में क्या कराएं, लेट कर क्या कराएं, है ना, एब्डोमिनल लेइंग पोजिशन है, स्पाइन लेइंग पोजिशन है, इनमें कौन से आसन कराएं, कितना हम उन्हें बच्चे को मतलब टर्न करा सकते हैं। जैसे भुजंगासन कराना है तो कितना कराना है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि ऐसे गर्दन करेंगे तो पीछे हिप्स के टिका सकते हैं बिना कराए पहले दिन ही, ऐसे बच्चे भी हमें मिले हैं। तो वो हमें ध्यान देना है, ये एक दिन में बातें समझ में नहीं आएंगी कि उस बच्चे को हमें कितना टर्न देना है, ठीक है, और किस, यानी जो आपकी स्पाइनल कोड है वो कहां से टर्न होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ की स्पाइनल कोड नीचे से ज्यादा टर्न होती है बैक बेंडिंग में, किसी की बीच में से होती है, किसी की थोड़ा ऊपर से होती है। तो ये सब बातें हैं गहरी, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस सर, योग टीचर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे इस चीज का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। 5 साल के बाद हम इजीली ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, स्ट्रेचिंग पोस्चर्स, बकासन, हलासन, मयूरासन, सभी आसनों का अभ्यास करा सकते हैं। तो आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चे पे इन आसनों का क्या असर पड़ रहा है ना।
क्या असर पड़ रहा है वो आप अपने आप ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के बाद आप अपने बच्चे को यह अभ्यास करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सजेशन दे दीजिए, या आप चाहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाएं तो वो भी मुझे आप बता दीजिए। आपके इस कमेंट का लाभ मुझे भी मिलेगा और जो हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको भी मिलेगा। तो जो भी आपका अमूल्य सुझाव है, आपका जो भी आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। आपकी बात के ऊपर हम गौर करेंगे और आपके जो दिल की बात है, आपके जो मन की बात है और आपके पास चाहे वो साइंटिफिक बात ही क्यों ना हो, उसको भी हम जरूर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल हो।